श्रीमती ममता देवी जी, श्री मान कृष्ण कुमार खन्ना जी, आपने विद्यालय के निर्माण में 1 लाख रुपए का सहयोग किया है और गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के भोजन के लिए, माताओं के भोजन के संग संतों के भोजन के लिए, यहाँ की रसोई में, विद्यार्थियों की सेवा में, गौ सेवा में, गौरी गोपाल आश्रम की सेवा में भी मैया जी ने 1 लाख रुपए का सहयोग किया। टोटल 2 लाख रुपए का सहयोग मैया जी ने सारी सेवाओं से अपने आप को जोड़ा है। और देखो, आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल विद्यालय का कार्य चल रहा है। नींव का काम, नींव डल रही है, कॉलम खड़े हो रहे हैं गौरी गोपाल विद्यालय के, और आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये विद्यालय का कार्य चल रहा है, जहां कॉलम की तैयारियां हो रही हैं, फुटिंग डल रही है। तो आप सबके सहयोग से ये सब कार्य चल रहा है। तो नींव का कार्य है, इस नींव में आपकी भी कुछ ईंटें लगे, कुछ सहयोग पहुंचे। हमारे श्रीमान छन्नू राम महोबिया जी और धर्मपत्नी आपकी श्रीमती जानीबाई महोबिया जी, रामाधार महोबिया जी, जामुनबाई महोबिया जी और चमेंद्र महोबिया जी और लक्ष्मी जी की स्मृति में रूपेश महोबिया जी, कमलेश्वरी महोबिया जी और देवेंदु महोबिया जी, प्रिया जी, एकता जी, अंजू जी और कृष्ण कुमार, रश्मि, भूपेंद्र, अभिषेक, समस्त महोबिया परिवार छुई खदान छत्तीसगढ़ से आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे श्रीमान छन्नू राम महोबिया जी और जानीबाई जी ने भी कथा में देखो परीक्षित बन के अपने आप को जोड़ा है। जब जब मौका मिले तो कथा से जरूर जुड़ना चाहिए। जब कथा से जुड़ जाते हो तो ये समझना कि आप धर्म से जुड़ गए। कथा ही धर्म है, सत्संग ही धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म मैया। अब ध्यान से कथा की गंगा में चलेंगे। आज कथा का कौन सा दिन है? कौन सा? तीसरा। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लग गया। राजा परीक्षित जी को कब मरना है? क्यों मरना है? क्यों मरना है? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए थे। जब आप साधु संतों का तिरस्कार करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं, तब आपकी आयु बढ़ती है कि घटती है? अपमान करने से उम्र घटती है और सम्मान करने से उम्र को घटाना और बढ़ाना है। तो सबका सम्मान करिए, उम्र बढ़ेगी। सबका अपमान करिए, अपने आप उम्र घटेगी। राजा परीक्षित जी को कहा सुखदेव जी, श्रृंगी ऋषि ने, इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि। सुखदेव जी से कहा परीक्षित जी ने कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने दिव्य भगवान की कथा सुनाई। कहा कि जीवन में धन धान्य कितना इकट्ठा करो, उतनी जितने की जरूरत है। जिस देवी देवता जो कामना है उस देवी देवता की उपासना बताई, सृष्टि का क्रम समझाया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। सुखदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षणों का वर्णन बताकर भगवान के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते हैं। अब सुनो ध्यान से, भगवान का स्वभाव कैसा है? मैया बोलो राधे राधे। अब सुन लो ध्यान से, भगवान का स्वभाव कैसा है? पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। ओ झोला वाली मैया जा रही हो?
आई और चली गई, बस टाटा। सुनो, बाकी लोग ध्यान से सुनो। भगवान का स्वभाव कैसा है? कैसा है भगवान का स्वभाव? अच्छा, आप लोगों का स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव कई बार गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा है, शांत है। आप शांत भी रहते हैं, कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। तो आपका स्वभाव कई बार समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो ये तो रहा आपका। अच्छा ये बताओ, कोई बहुत बड़ा पद में है या पैसे वाला है, उसका स्वभाव कैसा होता है? कैसा? घमंडी टाइप का। क्या होता है? 4 पैसे आ जाएं, पद प्रतिष्ठा आ जाए तो व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। आपके गांव का एक आदमी आपको रोज राम राम करता था, लेकिन जब से पैसा आया है अब वो आपको राम राम नहीं करता। बोलो हाँ। पहले लोग एक दूसरे को राम राम करते थे, भैया राम राम, भैया राम राम, भैया राम राम। अब पैसे आ गए हैं तो सोचता है मैं इनसे राम राम नहीं करूं, ये मेरे से करेंगे, मैं पैसे वाला हो गया। तो संसार में जरा सा पैसा आने पर लोगों का स्वभाव, बोलो, बदल जाता है। तो अब आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस परमात्मा ने ये संसार रचा है, आपको और हमें बनाया है, उस भगवान का स्वभाव कैसा होगा? कैसा है उन भगवान का स्वभाव? आज का आदमी तनिक पैसा पाकर स्वभाव बदल लेता है, तो भगवान का स्वभाव कैसा है? चश्मा वाले भैया बताएंगे कैसा है भगवान का स्वभाव। ए मैया, भगवान का स्वभाव कैसा है? अच्छा है, आपकी तरह। भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव कितने लोग जानना चाहते हैं? भगवान का स्वभाव तो ध्यान से एकाग्र चित्त होकर सुनिएगा। भगवान का स्वभाव कैसा है सुनो। भगवान राम शबरी के पास गए और शबरी ने घास की आसन पर बिठाया तो प्रभु राम बैठ गए। शबरी ने कहा, प्रभु मेरी झोपड़ी तो घास की है, आपके लिए पकवान नहीं है, पर मैं बेर लेकर आई हूं, खा लो। खाओगे? राम जी बोले, हाँ माँ, तुम खिलाओगी तो जरूर खाएंगे। तो सुनो, 3-4 पेड़ की बेर है, कोई खट्टी हो सकती है, पर तुम खट्टी तो खा ना पाओगे, मैं चेक करके देती हूँ। तो बेर का एक हिस्सा शबरी माँ खाती, ये खट्टा है, फेंक देती। दूसरा हिस्सा दूसरी बेर पकड़ती, बोले हाँ ये मीठी है, ये खाओ। तो भगवान जो सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि को बनाने वाले हैं, उनका स्वभाव कैसा है कि एक घास की झोपड़ी में रहने वाली भक्त के घर जाते हैं और जूठे बेर खाते हैं। ये स्वभाव, आज आप अमीर हो जाएं तो क्या आपका स्वभाव ऐसा रह जाएगा जैसा राम का है? बोलो। अब दूसरा देखिए, आपका भी तो एक दोस्त है, भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं सुदामा। सुदामा जी ने भगवान को सूखा चिवड़ा दे दिया, चावल। भगवान ने सूखे चावल खा गए और मित्र को अपनी सिंहासन पर बिठाकर मित्र के चरणों को नेत्रों के जल से धो दिए। आज का कोई मित्र पद प्रतिष्ठा पाने के बाद अपने दोस्त को याद भी रखता है क्या? तो ये भगवान का क्या है? जोर से, स्वभाव। क्या है ये? शबरी के घर जाना, गले लगाना,
विदुरानी के छिलके खाना, जटायु जैसे पक्षी पर कृपा करना, केवट जैसे नाव चलाने वाले पर कृपा करना, ये क्या था? क्या था? स्वभाव है। सुदामा जैसे भिखारियों को भी सम्मान देना, सुदामा जैसे भिखारियों को भी सम्मान देना, ये भगवान का स्वभाव है। ये तो रहा भगवान का स्वभाव। अब जानते हैं कि भगवान का प्रभाव कैसा है। कैसा है भगवान का प्रभाव? कैसा है मैया? भगवान का प्रभाव कैसा है? जोर से। भगवान का प्रभाव ऐसा है कि रावण की लंका में उसके घर में घुस करके मारते हैं रावण को। ये राम का क्या है? प्रभाव। देवराज इंद्र का बेटा जयंत जब मां सीता के चरणों में चोंच मार के भागा तो राम जी ने एक बाण चला दिया, जिस जयंत को बचाने वाला, राम के बाण से बचाने वाला कोई नहीं। ऐसे ये भगवान का प्रभाव है। ये भगवान का क्या है? जोर से। प्रभाव ऐसा कि राम मारना चाहे तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, शिव भी नहीं बचा सकते। ये राम का क्या है? प्रभाव। और स्वभाव कैसा है कि विदुरानी की कुटिया पे पहुंच जाते हैं। इसलिए जो घमंड से देखता है उस पर राम जी का प्रभाव दिखता है, और जो प्रेम से देखता है उस पर राम जी का स्वभाव दिखता है। अहंकार से देखा रावण ने तो राम ने प्रभाव दिखा दिया। अहंकार से देखा रावण ने तो राम ने प्रभाव दिखा दिया, और प्रेम से देखा विभीषण ने तो राम ने स्वभाव दिखा दिया कि दुश्मन के भाई को भी गले लगा लिया। रावण का भाई कौन? विभीषण जी को राम ने गले लगाया कि नहीं? ये राम का क्या था? स्वभाव था कि गले दुश्मन के भाई को। इसलिए मेरी मां, अब आपको भगवान का प्रभाव देखना है कि स्वभाव? प्रभाव देखना है तो घमंड करो, दिख जाएगा प्रभाव। नाश जब होगा बचेगा कोई नहीं। तो प्रभाव आप मत देखो, प्रभाव तो है ही। आपको देखना है तो प्रभु का स्वभाव देखिए कि अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार कर देते हैं, तो हमारा क्यों नहीं करेंगे? हमने क्या बिगाड़ा है? पतितों को पावन ये कैसे बनाते, जटायु सरिस मानसा हारी से पूछो, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, ये प्रश्न जाकर सुदामा से पूछो। भगवान स्वभाव के बड़े सच्चे और सरल हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान के बन करके रहो, काम करते रहो, नाम का स्मरण करते रहो। अब देखना जरा, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए। क्या बनकर गए? दुर्योधन से कहा 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक
मर जाता है। विनाश काले, दुर्योधन के नाश का टाइम है तो समझा रहे हैं, प्रभु समझ नहीं रहा है। बाद में दुर्योधन बोला कि कन्हैया मेरी मैया ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, चलो खा लो। भगवान बोले देख हम तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुरानी के घर खाएंगे। और दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर जानते हो कहां गए? काकी, ओ काकी। हाँ हाँ कौन? अरे मैं कन्हैया। अरे कन्हैया आए, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। अरे सुनते हो, अजी सुनते हो, विदुर जी आए। क्या हुआ? देखो कन्हैया आए। अच्छा, अब तो विदुर जी विदुरानी दौड़ गए मेरे द्वार, भगवान आए। कन्हैया कन्हैया। विदुरानी ने कहा जाओ बाजार से जल्दी मेवा मिष्ठान ले आओ, खाने के लिए कुछ है नहीं। विदुर जी तुरंत कपड़े पहने बाजार की ओर भागे और विदुरानी ने कन्हैया को जाकर द्वार पर स्वागत किया। आओ प्रभु, आपने बड़ी कृपा की। कन्हैया बोले हम तो आएंगे बुआ काकी, परंतु हमें भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को है घर में? तो विदुरानी बोली कि वो हमने भतुए चढ़ा रखे हैं पकने के लिए, माटी का बर्तन है और जंगल में भतुआ मिलता है, भतुए की साग भतुआ मिलता है। भतुआ एक तरह की घास होती है, भतुआ एक तरह की क्या होती है? घास। तो वो हम भतुआ में पानी डाल के वो पका के खा जाते हैं, आप खाओगे? कन्हैया बोले भूख तो बड़ी लगी है काकी जी, जो आप दे दो खा लेंगे। तो भात ये साग खाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, खा जाएंगे, लाओ। अब विदुरानी मिट्टी के पात्र में पक रही भतुए की साग को केले के पत्ते में परोस दिया, और जब परोसा तो साग का पानी तो पत्ते से बह के नीचे चला गया, माटी में बचा साग। भगवान साग खा रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची। विदुर जी बाजार से लौटे रहे हैं। कन्हैया बोले साग खा के बोले माँ काकी पेट भरा नहीं है, और है कुछ? हाँ हाँ आप बैठो। बगीचे से केला तोड़ कर ले आई और केला छील छील करके फल को फेंकती जाती काकी जी, और भाव में ऐसी विह्वल हो गई, प्रेम में डूब गई विदुरानी, भूल गई कि मैं कर क्या रही हूँ। छिलका भगवान को देती गई, फल को फेंकती गई, और भगवान छिलका ही खाते गए। और छिलका खा ही रहे थे कि विदुर जी आ गए, देखा तो छिलके खा रहे। रोका, प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप छिलका खा रहे हैं? ये मैं आपके लिए 56 भोग लाया हूं, ये ग्रहण कीजिए। भगवान ने 56 भोग खाते हुए कहा काका जी जो स्वाद इन छिलकों में था वो आपके 56 भोग में, वो आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे हैं मेरी मां। किसके भूखे हैं? वस्तु के भूखे नहीं हैं। अब देखो छिलके खा रहे हैं, ये भगवान का स्वभाव नहीं तो क्या है? आप लोग किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और खाने पीने में जरा आपको कष्ट हो जाए तो महीने भर तक आप उसका गुणगान गाते हैं। उनके यहाँ गए थे, साग में तो नमक ही नहीं था। हम तो गए उनके यहाँ, दाल में इतनी बड़ी मक्खी मिल गई। किसी के घर जाना चाहिए, जिसके घर जाओगे वो अपनी क्षमता से आपका स्वागत करेगा, तो वो जैसा दे दे वैसा ग्रहण करना चाहिए। उसकी अपनी क्षमता थी। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर आए तो छिलकों का भोग मिला, खा लिए। तो भगवान किसके भूखे हैं? हाँ, प्रेम विवश
अर्जुन रथ हाँक्यो प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई हो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची है। तो ये भगवान का दिव्य स्वभाव, भगवान भाव चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, व्यक्ति और वस्तु की चाह नहीं है। वस्तु क्या खिलाओ ये चाह नहीं। आप कौन हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो, भगवान केवल भीतर के प्रेम को ग्रहण करते हैं, जात धर्म को ग्रहण नहीं करते, जात पात को ग्रहण नहीं करते, मजहब पंथ ग्रहण नहीं करते। क्या ग्रहण करते हैं भगवान? क्या ग्रहण करते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। विदुरानी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान द्वारिका गए। विदुर जी महाराज को भगवान ने अपने जाते वक्त याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, प्रभु सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है, परिणाम से दुख क्यों मिलता है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। क्या करें प्रभु? अच्छा ये बताओ, आप लोग क्या चाहते हैं? एक सवाल है कॉमन सा, आप जीवन से क्या चाहते हैं? क्या? कौन बताएगा? आप पूरी अपने जीवन में या जीवन से, इस संसार से, भगवान से आप जीवन जो पाए हो, क्या चाहते हो आप अपने जीवन से? भैया बताओ, क्या चाहते हो? आप जीवन में सुख चाहते हैं कि दुख? क्या चाहते हैं? सारा संसार सुख चाहता है, बोलो हाँ। सारा संसार क्या चाहता है? सुख चाहता है। पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, पिता का सुख, माता का सुख, पैसे का सुख, शरीर का सुख, निरोगी काया, शारीरिक सुख। हर व्यक्ति क्या चाहता है? और सुख के लिए ही ये संसार भाग रहा है। करोड़ों साल से लोग भाग रहे हैं। किसके लिए? जोर से। आपके बाप दादे भाग भाग के मर गए। किसके लिए? आज भी लोग भाग रहे हैं। किसके लिए? अच्छा बताओ, सुख किसे मिला? किसे? सुन रही हो मां? ओ पंचायती मैया, काहे गुटर गुटर कर रही हो मेरी मां? सुन लो मेरी प्यारी मां, आज तक सुख किसे मिला? बस ये उत्तर चाहिए आपसे। आपके पिताजी भी भागते भागते चल बसे, सुख के लिए भागते थे। दादाजी भी चल बसे, दादाजी के पिताजी भी सुख के लिए भागते भागते चल गए। आप बताओ कि सुख किसे मिला? मिला है? नहीं मिला? आपको सुख मिला? आपको मिला? मैया को मिला होगा, नहीं मिला। लाल मैया को मिल गया होगा। सुख मिला? ए मैया, सुख मिला?
सुख पता नहीं कहाँ गुम हो गया, कहाँ तुम चले गए। सुख पता नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, ये सुख अब कहाँ गया। पता नहीं सुख कहाँ चला गया। दादाजी आपको सुख मिला? नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, मैया को मिला होगा। कहाँ मिला था? बताओ हमें भी एड्रेस दो उसका, कहाँ मिला सुख? मैया सारा संसार भटक लो, सारा संसार घूम लो, लोग घूम रहे हैं पर क्या नहीं मिल रहा? आपके गांव के सरपंच और गली के पार्षद को भी सुख नहीं मिल रहा है। हाँ, वो भी सोच रहा है कि मैं पार्षद हूं, विधायक बन जाऊं तो शायद सुख मिल जाए। तो पार्षद से विधायक बना, लगा सुख मिला, बोले नहीं मिला। बोले अब सांसद बन जाऊं तो सुख मिलेगा। सांसद बन गया, बोले अब भी सुख नहीं। और सुख सांसद बनने के बाद भी नहीं मिला, बोला मंत्री बन जाऊं तो सुख मिलेगा। फिर सोचा कि मंत्री तो बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो सुख मिलेगा। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहता है कि धनवान सुखी है, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अमीर कहता है यार राजा को ज्यादा सुख है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी। राजाओं का भी एक मुखिया राजा होता है, तो राजाओं को लगता है ये ज्यादा। तो गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र ज्यादा सुखी है। इंद्र से पूछा, इंद्र तुम सुखी हो? बोले काहे के सुखी देवता? इंद्र बोले हमें तो दैत्य कभी भी आके चार मार देते हैं, चटाक चटाक उतार नीचे खड़ा करते हैं। राक्षस लोग इंद्र को नीचे गिरा देते हैं, तक नीचे आ जा, हम बैठेंगे गद्दी में। बोले इंद्र बोले कि हम सुखी नहीं हैं, ये चार मुख वाले चतुरानन सुखी, मतलब ब्रह्मा जी, क्योंकि यही सबको वरदान देते रहते हैं, इनके पास पावर ज्यादा है। तो गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। तो ब्रह्मा से पूछे आप सुखी हो? चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। चतुरानन ब्रह्मा जी बोले मैं सुखी नहीं, मैं जिनकी नाभि से निकला हूं, नाभि से कमल और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट, बोले विष्णु भगवान को ज्यादा सुख है। तो गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करें कहें राम भजन बिन जीव दुखारी। सुखी कौन? सुखी कौन? सुखी वही है जो भगवान की शरण में है। इसलिए जगत में सुख ढूंढते रहो, ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे। सुख कहाँ बैठा है? भगवान के चरणों में। इसलिए हनुमान जी सबसे सुखी, और वो जाके राम के चरणों में बैठे हैं, राम के चरणों में बैठे हैं, इसलिए हनुमान जी सुखी हैं।
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। तो सुख कहाँ है? भगवान में। इसलिए सुख चाहते हो तो भगवान के आश्रित रहो। संसार में सुख नहीं है। जब आप कुंवारे होते हैं लगता है शादी हो जाएगी बड़ा सुख हो जाएगा। अब शादी के बाद लगता है बड़ा सुख मिलेगा तो शादी कर ली। तो शादी के बाद पूछा भाई साहब सुख मिला? अरे महाराज 4 साल हो गए, बच्चा तो हो ही नहीं रहा है। एक बच्चा हो जाए फिर सुखी होंगे। शादी नहीं हुई तो लगा कि शादी में सुख है। पहले क्या लगा कि शादी में सुख है, फिर शादी के बाद लगा नहीं बच्चे में सुख है। फिर बच्चा हो गया, बोले अब सुखी हो, बोले हो गया पर पढ़ता बिल्कुल नहीं। सुख नहीं दे रहा है। अच्छा पढ़ लिख गया, अब सुखी हो, अरे पढ़ लिख गया नौकरी बिल्कुल नहीं लग रही है, कहीं 1-2 नंबर से रह जा रहा है। तो सुख कहाँ है? लगा कि शादी के पहले लगा कि पत्नी में सुख है, शादी के बाद लगा नहीं पुत्र में सुख है, फिर पुत्र के बाद लगा नहीं नौकरी में सुख है, नौकरी लग गई अब सुखी हो, अरे नौकरी के बाद 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है, 1-2 दिन की छुट्टी मांगते बॉस देता ही नहीं, बड़े परेशान हैं। पहले नौकरी नहीं लग रही थी तो परेशान थे, अब छुट्टी नहीं मिल रही तो परेशान है। ढूंढो सुख कहाँ है? पत्नी में है कि बच्चे में है कि पैसे में है कि नौकरी में है? कहाँ सुख? आप पूरा ढूंढ के फिर बताना, एक ही आपको स्थान मिलेगा। सुख चाहते हो तो जीवन में शादी विवाह करने के बाद बच्चे हो गए, अब आप लोग जिम्मेदारियां अपनी, बच्चे बड़े हो जाएं तो सौंप दो बच्चों को और अपना चित्त मन भगवान में लगाओ। इसलिए संसार में सुख ढूंढते मर जाओगे। संसार का सुख कैसा है? प्याज की तरह। किसकी तरह? और पत्ता गोभी, पत्ता गोभी और प्याज दोनों में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या? पत्ता गोभी और प्याज दोनों में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या? दोनों ठोस हैं। दोनों क्या हैं? ठोस हैं, ऊपर से लगता है अंदर कुछ है। और पत्ते आप उतारते जाइए, छिलका उतारते जाइए, एक छिलका उतारेंगे तो दूसरा भी छिलका ही मिलेगा, दूसरा छिलका उतारा लगा इसके भीतर कुछ होगा तो तीसरा भी छिलका ही था, चौथा उतारा तो पांचवा भी छिलका भी ही था, और पहला छिलका था तो आखिरी में छिलका ही बचता है शेष। यही जीवन का हाल है प्याज की तरह। शुरू से सुख की तलाश में निकले, आखिरी में तलाश ही है, मंजिल किसी को मिली नहीं, सबको छिलका मिला। यदि मंजिल चाहते हो तो समय रहते भगवान के आश्रित हो जाइए, भगवान के हो जाओ। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। किसके हो जाओगे? किसके? किसके बनने में सुख है? भगवान के बन जाओगे तो बड़ा सुख पाओगे।
और यदि नहीं बन पाए तो फिर रोते रहिएगा कि हमें तो सुख मिला ही नहीं, हम पर तो कृपा हुई ही नहीं। अरे भगवान भी क्या करें, तुम भगवान की शरण में आए नहीं तो कृपा हुई नहीं, इसमें गलती किसकी है? भगवान की शरण में क्यों नहीं आए मैया? हाँ, भगवान की शरण में क्यों नहीं आए? छोड़ कर संसार जब तू कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। मैया, आप लोगों से मेरी इतनी सी प्रार्थना है, सुख चाहते हो तो किसके बन के रहोगे? संसार में खोज है सुख की, सुख नहीं है पर ईश्वर के चरणों में वही खोज। अरे सुन लो ना, नदियां बह रही हैं, करोड़ों साल से नदियां बह रही हैं, पर बहती हुई नदी को शांति कब मिली? जब समुद्र मिल गया। समुद्र को पाकर नदियां शांत हो जाती हैं। ऐसे जैसे नदियों की खोज सागर है, ऐसे जीवात्मा की खोज परमात्मा है। शांति चाहते हो तो ईश्वर को पाने में ही शांति है। आप कितना भी हाथ पैर चला लो, कितना भी कह दो ये मेरा और यहां से सुख मिलेगा ना। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां। हे मैया, कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो।
पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता इस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। पेट का नाम ले लेकर लोग पाप करते हैं, है ना? इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। 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 कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। मैया विदुर जी ने कहा कि संसार में सुख क्यों नहीं है, क्योंकि संसार का नाम है दुखालय। पुस्तकालय में क्या मिलती है? औषधालय में और भोजनालय में और दुखालय में। संसार का नाम दुखालय है। तो जब दुखालय में आए हो तो यहां सुख की कामना क्यों करते हो? यहां तो मिलना ही दुख है, यहां तुम दुख ही भोगने आए हो। तुम्हारे पुण्य होते तो तुम स्वर्ग ना चले जाते, मुक्ति ना पा लेते। तुम्हारे पाप ही तुम्हें इस मृत्यु लोक में लेकर आए हैं। तुम्हारे पाप फिर भी कम थे, कुत्ते के पाप ज्यादा हैं, इसलिए धरती पे आया तो है पर कुत्ता की योनि में आया है। कुत्ते से ज्यादा पाप सुअर के हैं, आया तो है पर सुअर की योनि है। उससे भी ज्यादा पाप नाली के कीड़े के हैं, आया है पर नाली का कीड़ा है। आप 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस शरीर को पाने के बाद भगवान को पाना ही इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। समाज की सेवा करना लक्ष्य है, अच्छे कार्य करते हुए प्रभु का चिंतन। विदुर जी ने भगवान से सवाल किया कि ये बताओ भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? मैया भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? आप बताओ, बताओ भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया पता नहीं काहे बनाई। तो दुनिया बनाने वाले ने पता नहीं। चलो बताओ दुनिया क्यों बनाई? ए मेरी माँ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने संसार क्यों बनाया?
काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुप चुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। तो काहे बनाई, ये सवाल वर्षों से खड़ा है। मैया बताएंगी हमारी, भगवान ने दुनिया काहे बनाई, ये मैया बताएंगी। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, उत्तर दो। भैया देंगे, मूंछों वाले भैया, बता भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? हैं? सुख के लिए। किसके सुख के लिए? भैया बताएंगे हमारे। आप बताओ भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? चश्मा वाले दादाजी बताइए, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? नहीं बताएंगे। पीछे वाली मैया, पिंक मैया, क्यों बनाई है? मैया आप बताओ। सुनो, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, पर इसका उत्तर भी है। और इसका उत्तर है, अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग, हमारे गांव में जब हम छोटे से थे तो बैलगाड़ी चलती थी और ट्रॉली नई नई आई थी, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो हम लोग ट्रॉली के पीछे लटक जाते थे और लटक करके दूर जाते थे और फिर वहां उतर करके वापस पैदल आते थे। बैलगाड़ी में लटक जाए पीछे और थोड़ा दूर तक जाए, फिर वहां से वापस पैदल वहीं आए जहां से लटके थे। आप में से कितने लोगों ने ये मस्ती की है बचपन में? की है? अब इसका उत्तर आप दीजिए। ये बताओ कि जब आपको लौटकर वहीं आना था तो बैलगाड़ी में लटक कर वहां तक क्यों गए थे? जोर से, जोर से हैं? अपने बच्चे अपने आनंद के लिए खेलते हैं, अपने आनंद के लिए। वो कितना मजा था उसमें, कितना सुख था, कितना आनंद था वो ट्रैक्टर के पीछे, ट्रॉली के पीछे और बैलगाड़ी के पीछे लटकने का। वो मजा उस बच्चे को ही था, वो बता नहीं सकता। वो बच्चा क्यों लटका, जब आना वहीं था तो लटक के क्यों गया? अपने आनंद के लिए लटका। ऐसे ही बच्चे खेलते हैं अपने आनंद के लिए। ऐसे भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अपने आनंद के लिए बनाई। ये जगत को ईश्वर ने क्यों बनाया? अपने आनंद के लिए। भगवान भी इस संसार को बनाकर, जैसे हम लोग बचपन में ना माटी के ट्रैक्टर ट्रॉली बनाते थे। माटी के क्या बनाते थे? माटी के ट्रैक्टर ट्रॉली और माटी के 2 दिया होते थे, दिया में छेद करके तराजू बनाते थे और तौलते रहते थे। हाँ, दिए की तराजू किसने बनाई है बचपन में? बनाए हो ना? दिया की तराजू बना के चल रहा है तौल। ये बचपन था। क्यों बना रहा पता नहीं, बस बना रहा आनंद के लिए। दिए पे छेद कर रहे हैं, फिर धागा डाल करके 3 और एक लकड़ी में बांध कर बन गई तराजू। क्यों? अपने आनंद के लिए। ऐसे ही जैसे आप माटी के गुड्डा गुड़िया बनाकर खेलते हैं, ऐसे आप भी तो माटी के गुड्डा गुड़िया ही हैं। तो भगवान खेल तो रहे हैं माटी के गुड्डा गुड़ियों से। यह ईश्वर का खेल है। आप बताओ किसके बने हो? आप लोग, हम लोग बचपन में ना गुड्डा गुड़िया, छोटे छोटे ना पुत्रा पुतरिया, समझते हो?
माटी के खिलौने बिकते थे मेला में, चंडी में और बाजारों में, तो माटी के गुड्डा गुड़िया ले आए, उनके संग खेलते रहे। बोलो हाँ। माटी की दुल्हन बोले ये हमारी दुल्हन है, लड़कियां बोले ये दुल्हा हमारा है माटी का। बोलो हाँ। तो ये माटी के खिलौनों से आपने खेला, हमने खेला, यही बचपन है। जैसे हम मिट्टी के गुड्डा गुड़ियों से खेलकर बड़े भये, अपने आनंद के लिए खेल रचाया, ऐसे ये ईश्वर का खेल है, और वो भी खेल माटी के गुड्डा गुड़ियों से। फर्क इतना है कि हमारे गुड्डा गुड़िया निर्जीव थे, ईश्वर के गुड्डा गुड़िया सजीव हैं। हमारे गुड्डा गुड़िया कैसे थे? निर्जीव। निर्जीव मतलब माटी के। पर आप ईश्वर के, आप गुड्डा गुड़िया कैसे हैं? सजीव, अर्थात आपके अंदर प्राण है। हमारा गुड्डा गुड़िया बोलता नहीं था, देखता नहीं था। हम जिन गुड्डा गुड़ियों से खेले हैं वो बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर ईश्वर की टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस है। तो भगवान ने ऐसे गुड्डा गुड़िया बनाए जो देख सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। बस बात इतनी है कि हमारा भी खेल था, ईश्वर का भी खेल है, दोनों का खेल चल रहा। सच बताओ, ये ईश्वर का खेल है कि नहीं? बोलो हाँ। हम ईश्वर के कौन हैं? खिलौने। हम ईश्वर के क्या हैं? जोर से। और खिलौने को, खिलौने का मालिक जहां रखे खिलौना वहीं रहेगा। दिन भर खिलौनों से खेलते और शाम को सारे खिलौने एक झोले में भर के किनारे पटक देते। बोलो हाँ। तो जहां रखेगा मालिक खिलौनों को वहां रहना। ऐसे ही आप कितने लोग मानते हैं कि आप भी खिलौने हैं, माटी के पुतले हैं, ईश्वर के हाथ की पुतली हैं आप और हम सब ही नचावत राम गोसाई। ऐसे ही मालिक जैसे रखें, जहां रखें, जिस हाल में रखें, आप ईश्वर के खिलौने हैं, वैसे ही रहा करो। लेकिन आप ऐसे खिलौने हैं कि शिकायत करने लग जाते हैं, भगवान तूने हमें यहाँ क्यों रखा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने हमारे साथ वैसा। अरे मालिक की इच्छा, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। वो चाहे महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, हम हैं उनके। ये समर्पण ही भक्ति है। इसलिए मेरी माँ, हम माटी के खिलौने हैं। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ए मेरी माँ, ये काहे का खिलौना है? मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, आपके छोटे छोटे बच्चे भी खिलौने जैसे नहीं लगते? बोलो, छोटे छोटे बच्चे क्या हैं? खिलौने जैसे हैं। ऐसे हम भी ईश्वर के खिलौने, भगवान हमारे संग खेल रहे हैं, तो हम ईश्वर के खेल में सहायक बने। भगवान की मर्जी के हम यहां रहें तो यहां, वहां रहें तो वहां। बेटा बेटा क्या करता है? आप लोग करते रहते हो ना, बेटा बेटा क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा
बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बच्चे आप कहते हो मेरे हैं, पर वो तो पड़ोसी हो गए। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। विदुर जी ने भगवान से मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ने ये दुनिया बनाई अपने आनंद के लिए, बात समझ में आई, तो फिर भगवान इस धरती पर क्यों आए? तो कहा कि जब अपने खिलौनों पर देखते हैं कि एक खिलौने पर दूसरा खिलौना हावी हो गया, मतलब इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया, तब फिर भगवान को लगा कि अच्छा इसे तो तोड़ना पड़ेगा। तब भगवान उस दुष्ट खिलौने की तुड़ाई करने, रावण की तुड़ाई करने, कंस की तुड़ाई करने, कभी राम बनकर कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यपु की तुड़ाई करने, कभी वाराह बन के हिरण्याक्ष की तुड़ाई करने प्रभु आते हैं। तो सुनो आने का उपाय क्या है, कैसे आते हैं वो विधा सुनो। सुनो, भगवान नारायण की नाभि से हुआ कमल। क्या हुआ? जोर से। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में हुए ब्रह्मा जी। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान सनकादियों को प्रकट किया, बाद में भगवान शिव को प्रकट किया भ्रकुटी से। शंकर जी से कहा कि जाओ सृष्टि करो, तो शंकर जी ने भूत प्रेत की सृष्टि स्टार्ट कर दी। तो ब्रह्मा जी बोले भाई ये तो रॉन्ग नंबर हो गया, भूत प्रेत नहीं चाहिए। तो शंकर जी से कहा कि आप रुको। तब ब्रह्मा जी के शरीर से दो स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से कौन उत्पन्न हुआ? स्त्री पुरुष का जोड़ा, जिन्हें आप मनु और शत्रुपा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैया कहां तक पहुंची आपकी निंदिया? कौन आया? मनु और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। ये सृष्टि की शुरुआत की कथा है। जैसे आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है कि आप बंदरों की संतान थे, फिर आप मनुष्य बने। ये थ्योरी पढ़ाई जाती है आजकल बच्चों को, जो कि गलत है, परंतु आपको लिखना यही पड़ेगा वरना नंबर कट जाएंगे। जबकि पढ़ाई ये गलत है। हमारे सनातन में तो पूरी हिस्ट्री है। अब जिनकी हिस्ट्री ना पता हो वो कह दें कि हम बंदर की संतान हैं। बोलो हाँ, हमारी तो हिस्ट्री है तो हम कैसे कह दें? इस संसार की बताओ
इस संसार की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? अच्छा बताओ, मुसलमान, ईसाई और हिंदू, इन तीनों में सबसे पुरानी सभ्यता वैज्ञानिकों ने किसकी सभ्यता खोजी है? मुसलमानों की सभ्यता मिली? बोलो हाँ या ना। नहीं मिली, पुरानी। ईसाइयों की सभ्यता मिली? नहीं मिली। किसकी मिली? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने स्वीकारा है। धरती की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और ये संस्कृति लगभग 2400 साल पुरानी और जानकार मानते हैं लगभग 3000 साल पुरानी। तो सोचिए, इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता मिली भी तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, जिसमें सनातन के अवशेष मिले हैं। किसी मुसलमान के अवशेष, किसी ईसाई परंपरा के अवशेष। हाँ, इससे ये सिद्ध हो गया कि इस धरती पर सबसे प्राचीन परंपरा हमारे सनातन की ही परंपरा रही है। और वही परंपरा में हम लोग हैं, जिस परंपरा का ज्ञान ये कहता है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुआ करते थे।